हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है जीके जीएस का क्विज का क्लासेस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 217। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद ग्रहण करने से पहले शपथ कौन दिलाता है? तो यह हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बना रहता है? तो 62 वर्ष तक। 2025 में केरल उच्च न्यायालय में कितने अस्थायी न्यायाधीशों की नई नियुक्ति हुई है? तो यह हो जाएगा 4। इस अधिसूचना में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो 10। न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर जो है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। केरल उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो कोच्चि में। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला निकाय कौन सा है? तो कॉलेजियम सिस्टम है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 52। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 61 है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की स्थिति में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को। राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में किसकी सलाह लेते हैं? तो मंत्री परिषद की। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को। 104 में संशोधन से पहले राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकते थे? तो 2। राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्तियां होती है? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्य का 1/3। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। भारत के राष्ट्रपति सरकार के किस अंग का हिस्सा है? तो कार्यपालिका का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 52 से 78। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है मंत्री परिषद की सलाह के बाद ही प्रयोग कर सकते हैं? तो यह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? तो संसद का कोई भी सदन। भारत के राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का वीटो अधिकार है? तो पूर्ण वीटो है, निलंबन वीटो है और पॉकेट वीटो है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं? जब संसद में सत्र न हो। राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या सजा में कमी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 72 में।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कौन सी आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 360। भारत के राष्ट्रपति किसके सर्वोच्च कमांडर हैं? तो डिफेंस फोर्स यानी कि रक्षा बल के। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 124(2). राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। पहली बार पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो जैल सिंह ने। 42वां संविधान संशोधन किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति के चुनाव की निगरानी कौन करता है? तो यह हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की न्यूनतम योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। भारत के राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं जब तक अगला राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाए। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते किस पर चार्ज किए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? तो विधेयक प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में। पद पर रहते हुए निधन होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है संविधान संशोधन विधेयक में। संविधान संशोधन विधेयक में जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति संसद को किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं निलंबन वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो में। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति को कौन सा सलाह देता है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्यपाल का पद उल्लेखित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 153। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 155 है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 157 में। राज्यपाल का वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? तो यह हो जाएगा राज्य की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। राज्यपाल की दया, क्षमा या दंड माफी की शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल किसी विधेयक को विचार हेतु किसके पास भेज सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? तो केंद्र सरकार। राज्यपाल को किसकी सलाह पर कार्य करना होता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद।
किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है तो वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 356। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं होती है? तो कूटनीतिक शक्ति। राज्यपाल के पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 213 से। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल किसके बिहाफ पर कार्य करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के बिहाफ पे। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल को जो है किसकी सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है? तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 165। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कब करता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो। राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण किसे प्रस्तुत करता है? तो राज्य विधानमंडल को। राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री का, एडवोकेट जनरल का और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल किसी राज्य के किस भाग के औपचारिक प्रमुख होते हैं? तो कार्यपालिका के। राज्यपाल की शक्तियां किसके समान होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के समान। राज्यपाल किनके बीच सेतु के रूप में कार्य करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो है राज्यपाल सेतु के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 159 है। राज्यपाल किसी विधेयक मनी बिल को छोड़कर पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस भेज सकता है? तो यह हो जाएगा एक बार। यदि विधानमंडल वही विधेयक दोबारा पारित कर दे तो राज्यपाल क्या करेगा? तो स्वीकृति देनी ही होती है। राज्यपाल किस विधानमंडल का हिस्सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। राज्यपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। राज्यपाल वार्षिक बजट किसे भेजता है? तो राज्य विधानमंडल में। अब होमवर्क है, राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल के क्लासेस में होगी। यह क्विज का क्लास जो है रेगुलर चलता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहे। मिलते हैं फिर कल के क्लासेस में दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।